सो मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ पिछले 11 साल से एंड मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक बड़े स्टूडियो से जाते हुए देखा है एक बेडरूम तक। द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एवर रिलीज्ड वाज इन अ बिग स्टूडियो। मैं स्टूडियो गया था, बुक किया था, बहुत खर्चा भी लगा था उसके अंदर। इसमें जब मैं खुद प्रोडक्शन करना शुरू कर चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें तो मैं बेडरूम में भी कर सकता हूँ। वो ड्रिफ्ट के बाद मैंने देखा कि पहले लेबल्स के पीछे लोग बहुत भागते थे। नाउ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बिकम वेरी ईजी एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो एक आर्टिस्ट को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रही हैं। बट अब जो नया म्यूजिक का वेव आया है विच इज आई डोंट थिंक इट्स अ वेव, इट्स बेसिकली एन आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ये हर किसी को हो रहा है। जहां आप एक गाना बनाने में महीनों बिताते थे, आप 5 चीज़ें टेस्ट करते थे, लिरिक्स को रीराइट करते थे, गिटार्स को री रिकॉर्ड करते थे, अब एक AI को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर लिरिक्स लिख के देता है, 2 मिनट के अंदर 2 गानों के वर्जन बना के देता है आपको, विद इन अ मिनट एक रेडी टू रिलीज सॉन्ग देता है। एज मच एज इट इज अमेजिंग, इट इज स्केरी एज वेल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है एक आर्टिस्ट के लिए। इन सब चीज़ों पे हर एक के अपने ओपिनियंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि AI क्रिएटिविटी को किल करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यू शुड अडाप्ट टू इट, इट्स लाइक कंप्यूटर्स ऑफ 90s, जो लोग उसको सीखे नहीं वो लोग एक्सटेंट हो गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट, देर इज सम शेड ऑफ ग्रे इन इट, which is why we are here to discuss how AI can impact the new music industry. Platforms like Suno, which is creating serious fire, can give you a song in 30 minutes. While we sit here in the studio tweaking our drums, we have someone who is just good with prompts to create a track that might sound better than a lazy producer. Mind it, यहाँ पे मैंने word lazy यूज़ किया है, इसका रीज़न ये है because देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जिनको अभी भी वो टेक्सचर चाहिए जो शायद एक कंप्यूटर या शायद एक प्रॉम्प्ट ना बना सके। एंड अब बात करते हैं ये कॉम्प्लिकेट कहाँ हो जाता है। लास्ट ईयर एक मशहूर प्रोड्यूसर टिम्बालैंड ने एक AI पावर्ड आर्टिस्ट को साइन किया, अपने ट्रैक्स बनाए, उनको रिलीज किया, उसको मोनेटाइज किया एंड ही स्टार्टेड मेकिंग मनी। ही गॉट फ्लैग फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। सब आर्टिस्ट लोगों ने उसको अनएथिकल बोला, सब आर्टिस्ट लोगों ने उनको बोला कि आप हमारे गानों से AI को ट्रेन करके हमसे ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, विच आई थिंक इज़ फेयर, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपने एक बार ही प्रॉम्प्ट डाला और AI एक नई साउंड जनरेट कर रहा है। AI इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ लर्निंग फ्रॉम अस। सो टेक्निकली जो हम उसको फीड कर रहे हैं वो वही बना के देगा। सो अगर मैं एक गाना बना रहा हूँ और मैं एक इंस्ट्रूमेंटेशन बना रहा हूँ, एक मैं टोन सेट करता हूँ अपने म्यूज़िक की, एक मैं गिटार की टोन अपने आप कानों से सुन सुन के ओवर द ईयर्स जो मैंने प्रैक्टिस करके बनाई है वो मैं इंटरनेट पे डालता हूँ, एंड सम टॉम डिक एंड हैरी कैन एक्सेस दैट, learn that tone and can create it in a matter of seconds, and then उसके copyright भी मुझे नहीं मिलते। That is something fishy out there. Why? Because artists are generally not very well paid, and अब उनका जो एकमात्र पैसे कमाने का तरीका था अपनी साउंड क्रिएट करके, उसका भी कोई और फायदा उठा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने खुद ChatGPT यूज़ किया है, मैंने AI का यूज़ किया है म्यूज़िक सीखने के लिए, मैंने AI का यूज़ किया है एक नई कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखने के लिए, मैंने AI का यूज़ किया है टू राइट सम लिरिक्स एज वेल। ये तब तक सही है जब तक मैं AI का यूज़ कर रहा हूँ एज अ टूल। बट अगर मैं AI का यूज़ कर रहा हूँ टू रिप्लेस अ होल ह्यूमन जस्ट टू मेक क्रिएटिविटी, आई थिंक दैट्स unreasonable and unethical, because AI again is a tool, it's not a replacement. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि AI शायद लेजी प्रोड्यूसर्स को रिप्लेस कर दे, बट अभी भी उन लोगों को जिनको एक रश मिलता है when they play the first strum of the guitar and when they write something, that feel अभी तक तो AI ने रिप्लेस नहीं करी, and I think वो फ्यूचर में करेगा भी नहीं। I as a producer, mix engineer, I might use AI to reference the track कि भाई मास्टर में कैसा लगेगा, बट ऑल टुगेदर रिप्लेस करना एक गाने को आई थिंक मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पास उसका इलाज है। वो इलाज ये है दैट आई एम बिल्डिंग सॉस ऑडियो। सॉस ऑडियो एज अ कंपनी इज ऑन अ मिशन टू क्रिएट टूल्स for music producers and mixing engineers which are creative, intuitive, easy to use and sounds amazing. मैं ये नहीं बोलूँगा कि AI नहीं आएगा सॉस ऑडियो के अंदर, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब भी AI सॉस ऑडियो के अंदर आएगा, it will act like an enabler, not a replacement. Also, let's be real, we don't need
10,000 songs, but what we need is honest songs. कोई भी बंदा AI से 30 मिनट के अंदर गाना बना के रिलीज कर सकता है, बट जो कनेक्ट होता है एक असली गाने में और एक AI वाले गाने में, वो रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल है. आज की डेट में अगर अनूप जैन कोई लिरिक्स लिखेगा, उन लिरिक्स से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा जो कि AI लिखेगा, बिकॉज मैंने ट्राई भी किया है. AI जो शब्द यूज़ करता है वो बहुत रोबोटिक होते हैं. ऑब्वियसली AI है. एज अ ह्यूमन बीइंग जब कोई इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है थ्रू म्यूजिक और आर्ट, that is where the sweet note is. Am I scared of AI? No, I'm not. I'm scared of what happens when we start losing our feelings and just start churning out the songs. And that's why I started Sauce Audio. It's a revolution. I was just a kid who just wanted to make music. Now I'm trying to build tools that would help people like me to create music. AI can definitely write a track, but only you can write the truth. As long as your story is real, your sound will cut through. So, आपका क्या कहना है? Are you using AI or are you avoiding it? Are you using it as a tool or are you using it as a replacement? और आपके क्या thoughts हैं AI के बारे में? मुझे comment करके ज़रूर बताना. I would definitely like to have an open discussion about it. Maybe आपके कुछ comments सुन के मेरा thought process change हो जाए. I think it will be better अगर मेरी बातें सुन के आपका थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हो जाए. और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ AI मेरा खाना बनाए, मेरा गाना नहीं.